मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं रीवा के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला का जन्मदिन गंगेव जनपद प्रांगण में ऐसा उत्सव बन गया जिसे लोग आने वाले वर्षों तक याद रखेंगे। जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आमजन उमड़ पड़े। कार्यक्रम में मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, गौ संवर्धन अध्यक्ष राजेश पांडे सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी ने उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ला की दीर्घायु, स्वस्थ और सफल जीवन की मंगल कामनाएं दी और उन्हें प्रदेश के विकास का सशक्त आधार बताया। जनसैलाब और नारों से गूंजा गंगेव। जन्मदिन के अवसर पर जब पुष्प वर्षा हुई और केक काटा गया तो जनसैलाब ने राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद और भाजपा जिंदाबाद के नारों से पूरा जनपद प्रांगण गूंजा दिया। ऐसा लगा मानो गंगदेव जनपद एक उत्सव स्थल बन गया हो। रीवा विकास का पर्याय बने राजेंद्र शुक्ला। जनपद अध्यक्ष ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला ने हमेशा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनके मार्गदर्शन और प्रयासों से रीवा और विंध्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, बेहतर सड़कें और शिक्षा की नई योजनाएं उनके नेतृत्व में क्षेत्र को मिली सौगात है। जनता का स्नेह ही देश शक्ति। इस आयोजन को स्थानीय लोगों ने ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह केवल जन्मदिन नहीं बल्कि रीवा और विंध्य की जनता का अपने प्रिय नेता के प्रति प्यार और सम्मान का उत्सव था। आमजन ने माना कि श्री शुक्ला का व्यक्तित्व ही उन्हें विकास पुरुष बनाता है, जिनकी वजह से रीवा आज प्रदेश की पहचान के रूप में उभर रहा है। निष्कर्ष, गंगेव का यह आयोजन केवल एक जन्मदिन कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता और जननायक के बीच गहरे रिश्ते का उत्सव था। जनपद में ढेर सारी सौगातें मिली हैं। अटल कार्यालय के उद्घाटन के साथ तमाम सुविधाएं, क्या क्या किस तरीके से शिलान्यास करवाया, क्या क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में और हमारे नेता और विंध्य के विकास पुरुष के मार्गदर्शन पर लगातार पूरा प्रदेश चौमुखी विकास कार्यों की सौगातें मिल रही हैं। लगातार उसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के जन्मदिन के अवसर पर, जिसको हम सब लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, पिछले वर्ष भी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मनाया था और जन सैलाब उमड़ता है उनके जन्मदिन पे और उसी महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह वो सताए हो और हम सबको आशीर्वाद इसलिए देते रहें। उसी तारतम्य में आज जनपद पंचायत गगेव के भवन का भूमि पूजन कार्य किया गया है, जो मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी के सहयोग से और हमारे डिप्टी सीएम जी की और मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर स्वीकृत हुआ है, जिसकी लागत 5 करोड़ 25 लाख है और उसका निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और अटल जी की 100वीं जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। उसी तारतम्य में जनपद पंचायत गगेव द्वारा 11 अटल सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसको हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रतहरा की तरह ग्रामीण इलाकों में ऐसे तालाब हो, ऐसा उन्नत करने का हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट फेज का काम लगभग 9 तालाबों में पूरा भी हो चुका है और उनके जन्म जयंती दिन आते आते हम लोग का प्रयास है कि उनका उद्घाटन हम लोग कर सकें। और उसी तारतम्य पे आज आप लोगों ने देखा कि जनपद में एक सभागार का भी लोकार्पण हुआ, जो अटल जी की 100वीं जन्म जयंती पे जनपद पंचायत गगेव के द्वारा उन्हें समर्पित किया गया है। इस आयोजन पे आए हुए सभी लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, बधाई देता हूं और अपने सहयोगी सरपंच साथी, जनपद सदस्य साथी एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने लगकर इस आयोजन को इतना भव्य बनाया और सभी हमारे कर्मचारीगण, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक, सबका बेहतर सहयोग रहा। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। और लगभग 5.5 करोड़ की लागत से भव्य जनपद का कार्यालय बने, इसका भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए जो मंजूरी कराने में विधायक जी ने सफलता प्राप्त की है, नरेंद्र जी प्रजापति जी को मैं बधाई देता हूं। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का अटल सभागार यहाँ जनपद के बताया, इसके लिए जनपद के अध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष से लेकर जितने जनपद के सदस्य हैं उनको बधाई देता हूं कि अटल जी जो भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष रहे हैं, भारत रत्न, सुचिता की राजनीति के जो प्रतीक रहे हैं, उनकी स्मृति में कल उनकी पुण्यतिथि थी और उनकी स्मृति में जो ये भव्य सभागार बनाया है, ये विकास की ओर बढ़ते हुए हमारे मनगवा क्षेत्र का एक प्रतीक है। जनता आती है, जनपद में बहुत काम होते हैं, यदि अच्छा कार्यालय होता है तो अच्छा काम करने का मन करता है, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनप्रतिनिधियों का। इससे इस प्रकार के कार्यालय की बड़ी आवश्यकता होती है, तो इस कार्यालय का लोकार्पण भी हुआ है और इसी प्रकार से करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है।
मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। मैं सभी को बधाई। जन्मदिन की आपको पहले बहुत सारी बधाई। आज आपने हवाई जहाज कहाँ से कहाँ तक चलेगा इसकी भी घोषणा की, वो जरा बताइए। आपने जन्मदिन की बधाई दी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा में जैसा आपको मालूम है कि 72 सीटर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। 72 सीटर का रात और दिन में फ्लाइंग हो सके, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी के साथ वो सुसज्जित एयरपोर्ट हमारे पास है। और अब जो टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था, आपको ध्यान होगा, तो अलायंस एयर और इंडिगो जो 72 सीटर प्लेन चलाते हैं, उन्होंने अपने शेड्यूल में डाल दिया है कि रीवा से इंदौर और रीवा से दिल्ली की फ़्लाइट चलेगी, जो कि विकास का पंख हमारे इस विंध्य क्षेत्र में लगने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए मैंने ये बातें कही। सर एक सवाल और है, कुछ ले लिया ना, पपीता तहसील के